आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मल्हार न्यू टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है नए मेहमान, न्यू गेस्ट। मेहमान यानी कि गेस्ट जो आते हैं, अतिथि, अतिथि देवो भव जो, गेस्ट यानी कि मेहमान, अतिथि, नए मेहमान, इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 to 7 का एनसीईआरटी क्लास 8 मल्हार प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है, उसका एक्सप्लेनेशन। आज हम चैप्टर नंबर 8 नए मेहमान, जिसको लिखा उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा लिखा गया नए मेहमान का आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये एक कन्वर्सेशन यानी कि डायलॉग जैसे संवाद, कुछ पात्र परिचय यहाँ पे दिया गया है, कुछ कैरेक्टर्स के बीच में संवाद जैसे ये कहानी है, तो उसके बारे में आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पे किराए के एक छोटे से मकान में अनेक असुविधाएं और गर्मी से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मकान है और उसमें बहुत सारी असुविधाएं हैं। उस मकान में बहुत सारे लोग, वहाँ पे गर्मी हो रहा है, गर्मी के मौसम में, तो वहाँ पे गर्मी के मौसम में परेशान होकर कुछ लोग रात में सोने की तैयारी, मतलब रात हो चुका है तो सोने के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं। और अचानक दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता है। तो अचानक दो मेहमान उनके घर में गेस्ट आ जाते हैं, जो जिसको कोई भी उनके फैमिली मेंबर्स उनको कोई भी नहीं जानता है। मान न मान मैं तेरे मेहमान, जैसे मान न मान मैं तेरे मेहमान टपक जाते हैं इस घर में। उनको कोई भी नहीं जान रहा है उनके बारे में, और लोग, लेकिन वो लोग इनके घर में पहुंच जाते हैं रात के टाइम में, जो सोने के टाइम में। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ऐसी वाली परिस्थिति हो जाती है। संकोच बस उनकी खातिरदारी से जुड़ा एक आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय, तो उनसे जो खातिरदारी करने के लिए एक मध्य वर्गीय परिवार किन परेशानियों से जुड़ता है। मतलब जो जो गेस्ट आते हैं उनके घर में, जो अतिथि मेहमान आते हैं रात के टाइम में, उनके जो सोने के लिए वो तैयारी कर रहे थे, तभी उनके घर में दो मेहमान का आगमन होता है। तो वो संकोच बस, उनको नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो मान न मान मैं तेरे मेहमान जैसे उनके घर में ये परिस्थिति हो जाता है, और फिर वो लोग उनकी खातिरदारी करने में जुटे पड़ते हैं, ये घर के सभी सदस्य। आधुनिक शहरी मध्य वर्गीय परिवार, जो आधुनिक मतलब मॉडर्न, ये जो सिटी में रह रहे हैं, ये जो मध्य वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास फैमिली, उनका छोटा सा मकान है, वहाँ पे इतने सारे लोग गर्मी का मौसम है उसमें सोने के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी उनके घर में दो गेस्ट का आगमन हो जाता है। तो वो लोग कैसे उनके लिए आबू भगत यानी कि खातिरदारी करने में लगे पड़ते हैं, और किन परेशानियों से वो उनको जुड़ना पड़ता है, तो उसके बारे में यहाँ पे संवाद के माध्यम से यहाँ पे कुछ पात्र यहाँ पे कन्वर्सेशन यानी कि संवाद किए हैं। तो हम उनका जीवन चित्रण उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान एकाकी से देख सकते हैं। तो वो जो नया मेहमान उनके घर में पधारे हैं रात के टाइम में, जो उनको जो सब लोग सोने के लिए तैयारी करे, तभी दो मेहमान का आगमन होता है, और उनको खातिरदारी करने में जो मध्यवर्गीय, ये शहरी आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय परिवार के लोग, इनको उन दो मेहमान को कैसे ये खातिरदारी करने में लगे पड़ते हैं, फिर उनको भी कितना सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो उसके बारे में उदय शंकर जी ने यहाँ पे नए मेहमान एक एकांकी यानी कि एक संवाद जैसे वो कुछ पात्रों का यहाँ पे संवाद किए हैं, मतलब उनके बीच में कथोपकथन किए हैं। तो यहाँ पे कुछ पात्र परिचय, यहाँ पे जो पात्र लोग यहाँ पे कन्वर्सेशन करेंगे, इनके संवाद कथोपकथन यानी कि कन्वर्सेशन करेंगे, तो यहाँ पे उनका नाम दिया गया है विश्वनाथ। विश्वनाथ जी है गृहपति, यानी कि जो फैमिली के ये हेड ऑफ द फैमिली, गृहपति। नन्हे मल बाबूलाल, तो ये है अतिथि, जो घर में अतिथि आगमन हुआ है। प्रमोद किरण विश्वनाथ के बच्चे, प्रमोद किरण विश्वनाथ जो ये गृहपति, जो हेड ऑफ द फैमिली, उनके बच्चे यानी कि फादर सन।
ये रिलेशनशिप। आगंतुक यानी कि रेवती का भाई है। और रेवती कौन है? विश्वनाथ की पत्नी। तो विश्वनाथ और विश्वनाथ की पत्नी है रेवती, और विश्वनाथ और रेवती के बेटे हैं प्रमोद किरण। और जो रेवती के भाई भी वहां पे रह रहा है, आगंतुक। और एक अतिथि नन्हेमल बाबूलाल, जो अतिथि का आगमन हुआ था। तो स्थान है भारत का कोई एक बड़ा सा नगर, एक मेट्रो सिटी का एक ये कहानी, कहानी की तरह तरह यहाँ पे संवाद कथोपकथन किए हैं। ये 1 2 3 4 5 पात्रों के द्वारा ये कथोपकथन यानी कन्वर्सेशन हुआ है, उसको यहाँ पे चलो जानते हैं। तो गर्मी की ऋतु, रात के 8 बजे का समय, तो गर्मी का सीजन चल रहा है, समर सीजन, तभी रात के 8 बजा है वहां पे। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे हैं, पूर्व के ईस्ट डायरेक्शन में 2 डोर से, और दक्षिण का द्वार साउथ के साइड में बाहर आने जाने के लिए, एक पश्चिम का द्वार वेस्ट साइड में से भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है यानी कि एक बेड है वहां पे, जिस पर कुछ किताबें यानी कि टेबल है, मेज यानी कि टेबल है, वहां पे कुछ किताबें यानी कि कुछ बुक्स है वहां पे, और अखबार न्यूज़पेपर भी पड़ा हुआ है। पास ही 2 कुर्सियां हैं चेयर से, और पश्चिम द्वार में एक पलंग यानी कि एक बेड वहां पे है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है। तो मेज पर यानी कि टेबल पर एक पुराना पंखा, वहां पे एक बहुत ही पुराना फैन चल रहा है, जिससे बहुत कम हवा आ रही है। तो वहां पे जो फैन चल रहा है वहां से बहुत ही कम हवा यानी कि विंड ब्लो कर रहा है वहां पे, बहुत ही गर्मी का मौसम है, और बहुत ही तो हवा भी कम आ रहा है, तो बहुत ही गर्मी है उस टाइम में उनके घर में। तो कमरा बेहद गर्म है, तो उनका कमरा बहुत ही गर्म है, गर्मी का मौसम है तो और भी गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। तो मकान, ये जो जहाँ पे ये स्टोरी चल रहा है, ये एक साधारण गृहस्थ यानी कि सिंपल हेड ऑफ द फैमिली का है। पलंग के ऊपर 4-5 साल का एक बच्चा है। तो पलंग के ऊपर जो विश्वनाथ जी जो हैं, गृहपति जो हैं, उनका एक 5 साल का बेटा है, 5 इयर्स का बच्चा जो वहां पे सोया है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही थी। तो पंखा ऐसे उनको जैसे वो बच्चे के लिए वहां पे चल रहा है। फिर भी वह पसीने से तैरे, फिर भी वो पसीना हो गया उसका, इतना बहुत गर्मी है कि पंखे से भी उनको वो गर्मी भी नहीं जा रहा है। इसीलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है, फिर वो हमने सोने के टाइम में और उठता रहता है और फिर सो जाता है वो 5 साल का बच्चा। कुर्ता धोती पहना एक व्यक्ति प्रवेश करता है, पसीने से उसके कपड़े तर रहे। उस कुर्ता उतार कर वह कुंती पर वो टांग देता है। फिर उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जाना है। धोती कुर्ता पहना हुआ एक आदमी वहां पे आते हैं, यानी कि जो गृहस्थ है, जो विश्वनाथ जी हैं, और वहां पे उनका जो कुर्ता को वहां पे टांग देते हैं किले में, और हाथ के पंखा वहां पे उनको बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है, जो गृहपति है उनका नाम है विश्वनाथ। उम्र है 45 ईयर्स, 45 वर्ष का है, और गड़ा हुआ शरीर है, और गेहुआ रंग, सुख पर गंभीरता का चिन्ह है। उनका मुख पर यानी कि फेस पर बहुत ही गंभीर है, वो बहुत ही सेड जैसे, बहुत ही गुस्से में जैसे, गंभीर मतलब ना हंसी है उनके चेहरे में। तो विश्वनाथ जी कह रहे हैं, ओह बड़ी गर्मी है, पंखा जोर जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है की भट्टी। तो वो विश्वनाथ जी कह रहे हैं अपने आप को ही, ऑफ कितनी बहुत गर्मी हो रहा है, और पंखा भी बहुत धीरे से चल रहा है, बहुत इतनी बंद मकानों में यहाँ पे रहना है बहुत ही मुश्किल है, भयंकर गर्मी है यहाँ पे। मकान जैसे एक भट्टी जैसे आग उबल रहा है इस मकान से। तो पश्चिम की ओर एक स्त्री प्रवेश करती है। तो पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन से और से एक स्त्री वहां से उस कमरे में आती है। रेवती है उनका नाम, यानी कि जो विश्वनाथ की पत्नी है। आंचल में मुंह को पसीना पोंछती हुई, पता तक नहीं हिल रहा है पंखा, यानी कि पत्ता भी नहीं हिल रहा है, उससे गर्मी है जैसे सांस
बंद हो जाएगी, सिर फट जाएगा, सिर फटा जा रहा है, सिर दबाती है। फिर सिर दबा दबा के वो आती है विश्वनाथ की पत्नी रेवती, और उनका वो साड़ी जो पहनी आंचल से उनका मुंह को पूछ रही है, पसीना पसीना से उनका मुंह भी पसीना पसीना हो गया, तो उसको पोंछ पोंछ के वो यहाँ पे आ रही थी। पत्ता भी वो बोलती है कि पत्ता भी एक बाहर नहीं हिल रहा है, इतना गर्मी है, हवा भी नहीं आ रहा है बोलती। फिर विश्वनाथ जी कहते पानी पीते हुए पेट फूला जा रहा है और प्यास की बुझने का नाम नहीं लेती। तो वो विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि इतना गर्मी है कि पानी पीने से भी प्यास नहीं जा रहा है और पेट भी फुला जा रहा है। वही 4 गिलास पीकर आया हूँ, अभी 4 गिलास वो पीकर मैं आया हूँ, फिर भी प्यास नहीं जा रहा है, फिर भी अभी होठ जैसे सूख गया है। एक गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या होगा, ठंडा तो क्या होगा बोल के वो कहते हैं, और एक गिलास मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत ही प्यास लग रहा बोल के विश्वनाथ जी अपनी पत्नी रेवती को पानी लेके आने के लिए 2 गिलास पानी लेके आने के लिए बोलते हैं। तो रेवती गर्म या आंगन में पेड़ में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। आंगन में जो घड़ा है वहां पे भी पानी ठंडा नहीं हो रहा है, हवा लगे तो हवा लगे तब तो ठंडा हो जाने, कब तक इस जेल खाने से सड़ना होगा बोल के वो भी बहुत ही ये परेशान हो गई रेवती। और वहां तो जो घड़ा है वहां पे भी पानी ठंडा नहीं हो रहा है, वो हवा चलेगा तभी तो पानी ठंडा होगा बोल के वो भी परेशान हो चुकी है इस गर्मी से। और कब तक ऐसे झेलना पड़ेगा इस जेल खाने में बोल के वो कहती है। विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि मकान मिलता ही नहीं, तो बोल रहे हैं कि मकान भी तो मिल नहीं रहा है, आज तो 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोल रहे कि 2 साल से मैं मकान ढूंढ रहा हूँ लेकिन मकान भी तो नहीं मिल रहा है। हाँ पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूँ, मतलब थोड़ा पानी ही पिला दो तभी तक मेरा गला बहुत ही सूख गया है बोल के वो कहते हैं अपनी पत्नी रेवती को। कौन? विश्वनाथ जी। रेवती कह रहे हैं बर्फ ले आते, पर बर्फ भी कोई कहाँ तक पिए, तो बर्फ भी कितना टाइम तक पी पाएंगे। विश्वनाथ जी कह रहे हैं बर्फ बर्फ का पानी पीने से क्या फायदा होगा, प्यास जैसी की तैसी ही रहेगी, बल्कि दुगनी वहां पे वो बर्फ के पानी पीने से दुगनी लगता है। ओ लो पंखा कर लो, बच्चे के बच्चे क्या ऊपर है, बच्चे क्या ऊपर है बोल के वो पंखा कर लो, वो सोया सोया है बोल के वो बोलते हैं। रेवती कह रहे रहने दो, तुम ही करो, छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटे भी तो नहीं आती, एक खाट पर दो दो तीन तीन बच्चे सोते हैं तब भी पूरा नहीं पड़ता, तो एक खाट पर दो दो तीन तीन बच्चे भी यहाँ पे सोते हैं तो वो भी पूरा नहीं पड़ता बोल के रेवती कह रही। विश्वनाथ जी कह रहे हैं एक यह पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देंगे। तो रेवती कह रही वे तो उनके मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं, वे तो हमारे जो मुसीबत में देखकर वो प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा कि लाल की औरत वालों क्या तुम छत तुम्हारे लिए है, तो वो बोलती है छत में अगर वो लोग जैसे हमको सोने देते तो वो ठीक होता बोल के वो कह रही है। नकद 50 देते हैं तब 4 खाटों की जगह मिलती, वहाँ पे नगद अगर 50 पैसा देने से 50 रुपए तभी वहाँ पे 4 खाटों की वहाँ पे जगह मिलती है, वहाँ पे ऊपर छत में सोने के लिए। न बाबा यह नहीं हो सकेगा, मैं तो खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब दवा हवा रुक जाएगी उन्हें, और किसी को सोता देखकर वो नींद नहीं आती, यानी कि वो जेलसी फील करते हैं, वो लोग वहाँ पे ऊपर सोने के लिए भी नहीं देते, वो लोग लैंडलॉर्ड हैं। तो विश्वनाथ जी कह रहे हैं पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है, तो बच्चों को सोने में क्या हर्ज, हम तो यहाँ पे सोएंगे, बच्चों को वहाँ पे सोने के लिए जगह देना चाहिए, जरा आराम से वो भी सो सकेंगे। कहो तो मैं कह दूं बोल के विश्वनाथ जी कह रहे हैं रेवती को। रेवती कह रही क्या फायदा, अगर लाला मान भी लगा तो वह क्या नहीं मानेगी, वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों को अकेला सोना पसंद नहीं करूँगी, तो बच्चों को मैं अकेले छत के ऊपर सोने भी पसंद नहीं करूंगी बोल के वो रेवती कह रही है विश्वनाथ जी को। फिर विश्वनाथ बोले फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में जाया करूंगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा, मैं कभी कभी सोचता हूँ यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। फिर वो कह रहे हैं विश्वनाथ जी की मैं आंगन में
बाहर आंगन में सो जाऊंगा, तुम लोग यहाँ पे सो, कमरे में मैं कैसे सोऊंगा, यहाँ पे जगह भी नहीं है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि अगर कोई अतिथि यहाँ पे हमारे घर आ जाए तो क्या होगा बोल के वो कहते हैं। फिर उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे।